तो चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान की। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को पूर्वांचल विरोधी बता दिया है और माफी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया है, जिसके जवाब में अरविंद केजरीवाल ने उल्टा बीजेपी को पूर्वांचल विरोधी बताया। लेकिन हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि पूर्वांचल वोटरों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्या कहा जिस पर दिल्ली की सियासत गर्म है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के उस बयान के खिलाफ है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनवा रही है। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। दरअसल पूर्वांचल मोर्चा भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं अरविंद केजरीवाल के उस बयान से नाराज हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि नई दिल्ली विधानसभा सीट में यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है और इस वजह से केजरीवाल ऐसे बयान दे रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मेरी दिल्ली को कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये देखकर दुख होता है। तीन बार के मुख्यमंत्री आज जब सत्ता हाथ से निकल रही है तो जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। मेरा एक निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि अपनी सत्ता खोने का बदला दिल्ली वालों से मत लीजिए। पूर्वांचल के मुद्दे पर बीजेपी के इस आक्रामक रुख के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने उल्टा बीजेपी पर पूर्वांचल के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। केजरीवाल को गाली से क्या दिल्ली का विकास होगा? केजरीवाल को गाली देने से क्या देश का विकास होगा? अरे देश की बात करो, दिल्ली की बात करो, लोगों की बात करो। लोगों को जीना हराम हो रहा है, महंगाई और बेरोजगारी। कल भी मैं गया था शाम को एक झुग्गी बस्ती के अंदर, बेरोजगारी का ये आलम है। एक एक घर के अंदर बच्चे बैठे हैं बिना रोजगार के। इनको चिंता है रोजगार की? अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे हार का भय साफ साफ दिख रहा है, उनको ध्यान से देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल एक भी ऑथेंटिक बात नहीं कहते हैं और उनकी कठपुतली तो और भी कुछ नहीं कहती। इन लोगों को दिल्ली की जनता को मैं कोई भी बुरा शब्द अब नहीं बोलना चाहता। भाजपा का एक संस्कार है, 25 फरवरी को 5 फरवरी को दिल्ली में एक त्यौहार है। दिल्ली के लोग अपने सौभाग्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए निकलेंगे और हम 5 साल में दिल्ली के महिलाओं को, दिल्ली के झुग्गी वालों को, दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के कच्ची कॉलोनियों के लोगों को, व्यापारियों को, सबको वो राहत देंगे, वो खुशियाँ देंगे
जो दिल्ली आने वाले समय में कहेगी कि मोदी जी आपको डबल इंजन देने का ये फ़ायदा होगा। कोई भी फर्जी वोट नहीं रहना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से खाली इतने कहलवा दीजिए कि कोई भी इलीगल घुसपैठिए का वोट नहीं बनना चाहिए। इतना खाली बोल दें आम आदमी पार्टी का नेता तो हम मान जाए। दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को लेकर अब अरविंद केजरीवाल के उस बयान को भी सुनिए, जिस पर दिल्ली की सियासत गर्म है। कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। कहाँ से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने पूर्वांचल के अपमान से जोड़ दिया है और सैकड़ों कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। केजरीवाल ने ये भी बोला है कि जितने भी पूर्वांचली हैं सारे गंद मचाते हैं, गंदगी करते हैं। मैं उनसे केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ क्यों जिस प्रकार ये लोग छठ पूजा मनाते हैं या हम लोग छठ पूजा मनाते हैं उसमें कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, तो क्यों हमें इस प्रकार से बोला जाता है कि पूर्वांचली लोग गंद मचाते हैं? आपको अच्छे से पता है कि पूर्वांचलियों का क्या रोल है दिल्ली में, पूर्वांचली कितने सक्षम है। अगर पूर्वांचली ना हो तो दिल्ली खाली हो जाएगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। 30/11 को जो घटना हुई थी दिल्ली में पदयात्रा के दौरान, जो पानी फेंका था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, वो मैंने फेंका था इनके कुनीतियों से परेशान होकर के। और इनको मैं नींद से जगाना चाह रहा था कि जो आप बोलते हैं वो आप वादा निभाते नहीं है और पूर्वांचलियों का आप अपमान करते हैं। मैं पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, मगर जब वहां पे देखा कि ये आम पूर्वांचलियों का अपमान करते तो मैं उनसे दूर हो गया। ज्यादा पूर्वांचल में बहुत ज्यादा नाराज है, इससे ज्यादा नाराज हो नहीं सकता है। ये फर्जी बात कैसे बोल दिया कि पूर्वांचल आता अपना वोट बना लेता है आकर के। ये हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। ये जारी रहेगा पूर्वांचलियों के सम्मान के लिए, और इस चुनाव में उसको पूर्वांचली ने ईट का जवाब पत्थर से देके और इसको चुनाव में हरा के केजरीवाल के जो बीमारी उसको खत्म कर देंगे। हम लोग कसम खाए हैं। देखिए, उन्हें माफी मांगना चाहिए। और ये जो मामला है, आप ये समझ लें कि ये भारतीय राजनीति में सबसे गिरता हुआ चरित्र अगर किसी एक इंसान का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। ये अरविंद केजरीवाल लगता है हताश है, निराश है और हार की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले आज उन्हें अपने घर से निकल के आके माफी मांगना चाहिए, नहीं तो पूर्वांचली उन्हें बख्शने वाले नहीं। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अब देखना होगा कि पूर्वांचल का मुद्दा राजनीति में क्या गुल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।